स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सत्ता में पहली बार मुख्यमंत्री शायद 26 जनवरी को बिलासपुर में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। यह एक ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि भाजपा की सरकार में यह पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री रायपुर या जगदलपुर के बजाय बिलासपुर का रुख करेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस कदम को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री शाह का यह दौरा भाजपा में चल रही गुटबाजी और वरिष्ठ नेताओं के बीच तनाव को नियंत्रित करने का रणनीतिक प्रयास है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के अंदर गुटबाजी लंबे समय से चर्चित रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने भी इस अवसर पर भाजपा की आंतरिक कहले पर चुटकी लेते हुए कहा कि बिलासपुर में सबसे ज्यादा गुटबाजी और सरकार इस स्थिति को संभालने में विफल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सीनियर नेता अमर अग्रवाल को मंत्री नहीं बनाया गया, उनके लिए बैठने की व्यवस्था तक नहीं होती और कई कार्यक्रमों में उनका नाम तक नहीं रखा जाता। ऐसे में मुख्यमंत्री शाह का बिलासपुर दौरा भाजपा की आंतरिक कलह को संतुलित करने का प्रयास माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे केवल दिखावटी कदम बता रही है। राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से देखें तो बिलासपुर में मुख्यमंत्री द्वारा गणतंत्र दिवस पर परेड की सलामी देना नया नहीं है। राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने 2001 से 2003 तक बिलासपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इसके बाद भाजपा के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आमतौर पर जगदलपुर में परेड की सलामी लेते रहे। मुख्यमंत्री शाह के इस कदम से बिलासपुर में भाजपा की सत्ता और नेतृत्व को लेकर चल रही गुटबाजी पर किस हद तक असर पड़ेगा, यह देखना रोचक होगा। हालांकि इस बार ध्वजारोहण कार्यक्रम में कुछ सीनियर नेताओं को मौका नहीं मिला। बिलासपुर जिले में पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर अग्रवाल, बिल्हा से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रहे धर्मलाल कौशिक तथा तखतपुर के वरिष्ठ विधायक धर्मजीत सिंह को परेड में हिस्सा लेने का अवसर नहीं दिया गया। इससे भाजपा के आंतरिक राजनीति में सक्रिय चर्चा और अटकलें तेज हो गई हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इन वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करना गुटबाजी और व्यक्तिगत टकराव का परिणाम है, जिसे मुख्यमंत्री शाह अपने दौरे के जरिए संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले बिलासपुर में युवा महोत्सव और अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी विवाद देखने को मिला। बहादुराई स्थित खेल परिसर में आयोजित बैठक में अमर अग्रवाल के लिए पीछे की कतार में कुर्सियां आरक्षित की गई, जिसे लेकर आयोजकों और नेताओं के बीच काफी बहस भी हुई। इस तरह नगर निगम क्षेत्र और तखतपुर विधानसभा में लोकार्पण और शिलान्यास समारोह भी अचानक रद्द कर दिए गए। इसके पीछे दिल्ली से निर्देश आने और कुछ केंद्रीय नेताओं एवं स्थानीय विधायकों के नाम न होने का कारण बताया गया। राजनीतिक विश्लेषक इसे भाजपा संगठन के हस्तक्षेप और बिलासपुर में पार्टी की छवि सुधारने का प्रयास मान रहे हैं। संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री का दौरा किसी व्यक्तिगत निर्णय या स्थानीय प्रशासन के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं, बल्कि इसे पार्टी की आंतरिक सामंजस्य बहाली और गुटबाजी को नियंत्रित करने के लिए तय किया गया है। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मुख्यमंत्री शाह का बिलासपुर दौरा न सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम है, बल्कि यह भाजपा की आंतरिक रणनीति, संगठनात्मक हस्तक्षेप और सीनियर नेताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। यह कदम भविष्य में पार्टी की एकजुटता और स्थायी नेतृत्व को मजबूत करने के प्रयासों का संकेत देता है, जबकि विपक्ष इसे केवल गुटबाजी और असफल नेतृत्व का प्रतीक बता रहा है।